कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी माँ सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूँ कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम माँ जानकी का ये मंदिर करेगा। और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी तेज हो रही है और मिथिलांचल क्षेत्र इस रणनीतिक जंग का केंद्र बन गया है। माता सीता की जन्मस्थली मिथिलांचल बिहार की सियासत में धुरी की तरह है। जिस तरह दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला मिथिलांचल के मतदाताओं पर निर्भर करता है। पहले आरजेडी का गढ़ रहा ये क्षेत्र अब बीजेपी जेडीयू गठबंधन का मजबूत किला बन चुका है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता मंदिर का शिलान्यास कर मिथिलांचल को साधने का सियासी दाव चला है, जिसे हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने और एनडीए के इस अभेद दुर्ग को और पुख्ता करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि माता सीता की जन्मभूमि पर पवित्र मंदिर का शिलान्यास पूरे देश, खासकर मिथिलांचल के लिए गौरव और हर्ष का अवसर है। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी ने इसे और महत्वपूर्ण बना दिया है। मोदी सरकार का मिथिलांचल पर विशेष फोकस रहा है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन की मजबूत स्थिति, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, केंद्र की परियोजनाओं का लाभ और माता सीता मंदिर जैसे सांस्कृतिक कदम उनके पक्ष में है। दूसरी ओर आरजेडी का मिथिला प्रदेश का वादा है और तेजस्वी की युवा अपील सियासी समीकरण बदल सकती है। मिथिलांचल की सियासत के फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन सांस्कृतिक गौरव, विकास और जातिगत समीकरणों को बेहतर ढंग से साध पाता है। क्या एनडीए मिथिलांचल में अपनी बादशाहत बरकरार रखेगा या आरजेडी का नया दाव सियासी मुफीद साबित होगा, ये आने वाला समय बताएगा। 20 करोड़ से अहल्या स्थान, 13 करोड़ से राम रेखा घाट और 7 करोड़ से मुंगेर गया के सीता कुंड का विकास करने का काम भी ये सरकार करने वाली है। और श्री राम से माता सीता का पहली बार जहां भेंट हुआ, वहां से लेकर लव कुश के जन्म स्थान, माता सीता के अंतिम निवास और पंत पाकर तक सभी स्थानों को पुनर्जीवित कर मां सीता के जीवन कवन को हमारे देश की मातृशक्ति को समर्पित किया जाएगा। और ये महान विभूति माता सीता का इतना बड़ा महिमा मंडन मां सीता की जन्मभूमि पर होने वाला है। और आज सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन, उसका भी अभी ही शुरुआत किया गया है। इससे रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी, ये चारों स्थानों को फायदा होने वाला है। पहले जब लालू जी रेल मंत्री थे, तब बिहार के रेल के विकास के लिए हर साल 1132 करोड़ रुपया खर्चते थे और मोदी जी ने सिर्फ 25-26 में 10,066 करोड़ रुपए का खर्च रेल के लिए बिहार में किया है। ये मिथिला शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर वाल्मीकि रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन साहित्य में एक हमारी संस्कृति का केंद्र रहा है। धर्मशास्त्र, ज्योतिष, साहित्य, संगीत, व्याकरण, भाषा और तंत्र ज्ञान का ये बहुत बड़ा विद्या का धाम रहा है। आज मां जानकी की जन्मभूमि पर ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। हमारे कितने पुश्त गुजर गए, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर नहीं बना था, मेरे सामने में बन गया। ये मैं कितना खुदकिस्मत हूँ, अभी के जनरेशन हमारा कितना खुदकिस्मत है, ये कल्पना नहीं कर सकता है कि इतना बड़ा खुशनसीब है ये लोग। और उसके बराबर में उससे भव्य बनेगा राम मंदिर, ये सीता मंदिर सीतामढ़ी में, उतना ही भव्य, उससे भी सुंदर। अच्छा जी हाँ, ये माँ सीता का जन्मभूमि है, यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। अयोध्या वासी से ज्यादा खुश हम लोग हैं, चूंकि दोनों जगह हमको
चूंकि दोनों जगह हम ही हैं, माँ सीता ही हैं, वहाँ भी और यहाँ भी।